नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख आपकी 22 सितंबर 2023 की है। आज की और कुछ कल की भी अपडेट की बात इस वीडियो में हम करेंगे, क्योंकि कल की कुछ अपडेट हमारी रह गई थी। तो सबसे पहली अपडेट आपकी है, बीएड अब ब्रिज कोर्स का मसला पहुंचा कोर्ट। कम मेरिट वाले डीएलएड अभ्यर्थी ने हाई कोर्ट में की याचिका। प्रयागराज से न्यूज है, जिसमें प्राथमिक विद्यालय की शिक्षक भर्ती से बीएड को अमान्य किए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से बीएड डिग्री धारी जो है उनकी मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। जिसमें अब फैसला देखने को मिल रहा है, परिषदीय विद्यालयों में जो 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती है उसके जो चयनित बीएड डिग्री धारी हैं, जिनको ऑलरेडी नौकरी मिल चुकी है, जो जॉब कर रहे हैं, उनको बाहर करने की मांग को लेकर के पिछले दिनों शिक्षा मित्रों ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका की थी। और वहीं इस भर्ती में मामूली अंकों से बाहर हो गए जो डीएलएड बीटीसी अभ्यर्थी, उन्होंने चयनित बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों को 6 महीने का अनिवार्य ब्रिज कोर्स ना करवाने को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका जो है वो दायर कर दी है। और ये लेटर मैंने आपको दिखाया भी था। एक अभ्यर्थी की ओर से दायर याचिका में तर्क दिया गया है कि एनसीटीई ने जो जून 2018 की अधिसूचना है उसमें कक्षा 1 से 5 तक के लिए चयनित बीएड डिग्रीधारी को जो थे उनको 2 साल के अंदर 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराने को लेकर के अनिवार्य प्रशिक्षण कराने का प्रावधान जो है वो किया था। 69,000 शिक्षक भर्ती के तहत पहले बैच में टोटल ये आपके अभ्यर्थी और दूसरे बैच में आपके टोटल ये अभ्यर्थी शिक्षकों को क्रमशः अक्टूबर और दिसंबर 2020 में नियुक्ति दी गई थी, लेकिन 2 साल का समय बीतने के बावजूद अनिवार्य ब्रिज कोर्स जो है वो नहीं कराया जा सका है। शिक्षकों ने स्वयं हाईकोर्ट में की थी याचिका, उसको लेकर के भी यही बताया गया यहाँ पर। चयनित बीएड डिग्रीधारी उन शिक्षकों ने 6 महीने का अनिवार्य प्रशिक्षण कराने के लिए स्वयं हाईकोर्ट में याचिका जो है वो की थी। हाईकोर्ट ने 27 अप्रैल 2022 को ये साफ किया कि सरकार यदि समय रहते प्रशिक्षण नहीं कराती है और कोई विषम परिस्थिति पैदा होती है तो इसके लिए बीएड डिग्रीधारी शिक्षक जिम्मेदार नहीं होंगे। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल ने बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों को 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराने संबंधी प्रस्ताव शासन को भेजा था। इसके बावजूद प्रशिक्षण जो है वो नहीं कराया जा सका है, तो वही यहाँ पर बताया भी गया है। अगली अपडेट आपकी है कि शिक्षकों को नहीं हो सका स्कूल आवंटन। अंतर जनपदीय जो स्थानांतरण की प्रक्रिया चल रही है उसके बाद से एक से बाद दूसरे जिले में पहुंचे जो परिषदीय शिक्षक हैं उनका विद्यालय आवंटन प्रयागराज समेत कई जिले हैं जिनमें बुधवार को नहीं हो पाया, वही यहाँ पर बताया गया सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी। ये अपडेट कल की है, जिसमें डीएलएड 11,000 ने भरा विकल्प, उसको लेकर के बताया गया था कि 1 से 20,000 तक रैंक वाले अभ्यर्थियों को 18 से 20 सितंबर की रात 12 बजे तक प्रशिक्षण संस्थान का ऑनलाइन विकल्प चुनने का मौका दिया गया था। बुधवार शाम 6 बजे तक 10,500 अभ्यर्थियों ने संस्था का विकल्प दिया है, जिसके रात 12 बजे तक 11,000 के आसपास पहुंचने की उम्मीद है। और ये आज की अपडेट है, जिसमें डीएलएड में 9,639 ने लिया प्रवेश। प्रयागराज से न्यूज है और बुधवार को ये प्रक्रिया पूरी हो गई है। गुरुवार को 9,639 अभ्यर्थियों ने भरे हुए विकल्प के क्रम में कॉलेज आवंटित कर दिया गया है उनको, वही यहाँ पर बताया गया। अब अगला जो काउंसलिंग होगा वो आगे रैंकिंग होगी, जिसमें जो शेड्यूल जारी हुआ था उसमें सारी हमने बताई भी थी। बाकी इसमें ये बताया गया है कि कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं 449 जिनका पंजीकरण निरस्त कर दिया गया था, वो सारी चीजें भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। अगली अपडेट है शिक्षक भर्ती। पटना में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए 2,272 पद हैं। शिक्षा विभाग ने जिलावार जो रिक्तियां जारी की, ये कल नोटिस हमने आपको दिखाया भी था। इसमें कक्षा 11 से 12 में विषयवार जो रिक्तियां वो यहाँ पर जो है वो दी भी गई हैं। साथ ही सबसे ज्यादा जो रिक्त पद हैं वो आप देखेंगे तो पश्चिमी चंपारण में, ये चीज कल हमने आपको बताई भी थी। कक्षा 9 से 10 में विषयवार रिक्तियां जो है वो जारी की गई हैं। अगली अपडेट भी सेम इसी से रिलेटेड है। कक्षा 9 10 से 12 तक अंग्रेजी विषय में सबसे ज्यादा जो है वैकेंसी है, पद खाली हैं 5,436। और ये आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज भी लिस्ट यहाँ पर दी गई है। अब अगली अपडेट आपकी जो गलत आंसर की जारी हो गई है उसके संदर्भ में जारी हुआ है कि माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा जो एस्टेट 2023 की उत्तर कुंजी है उस पर आपत्ति दर्ज करने के संदर्भ में आवश्यक सूचना जारी की गई थी, जिसमें बताया गया है द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट 2023 में सम्मिलित हुए अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि सीबीटी के माध्यम से आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट 2023 के कुल 40 विषयों पेपर 1 जिसमें 16 और पेपर 2 जिसमें 24, इसका उत्तर कुंजी समिति की वेबसाइट जो है उस पर अपलोड करके संबंधित अभ्यर्थियों से उत्तर कुंजी पर आपत्ति जो है वो मांगी गई थी। परंतु समीक्षा के क्रम में ये पता चला कि पेपर 1 के विषय साइंस 111 का गलत उत्तर कुंजी वेबसाइट पर अपलोड हो गई है, जिसे वेबसाइट से वापस ले लिया गया है। पुनः उक्त विषय की उत्तर कुंजी वेबसाइट पर अपलोड करके आपत्ति दर्ज करने की सूचना अलग से विज्ञप्ति के माध्यम से प्रकाशित की जाएगी। तदनुसार संबंधित विषय के अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे समिति की वेबसाइट का अवलोकन
संशोधन करते रहे। साथ ही उक्त विषय का गलत उत्तर कुंजी तैयार करने वाले विषय विशेषज्ञ के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने को लेकर बात की गई, उनसे स्पष्टीकरण की मांग भी की गई है। अगली अपडेट भी देखिए आज इसी के संबंध में है कि गलत आंसर की बिहार बोर्ड ने वापस ली। एसटीईटी की परीक्षा को लेकर के बात की गई है। विज्ञान विषय के आंसर की पर उठ रहे थे सवाल, आज दोबारा आंसर की जारी करेगा बिहार बोर्ड। पटना से ही न्यूज है और सोचिए ऐसी लापरवाही भी देखने को मिल रही है। पूरी पूरी आंसर की गलत जो है वो अपलोड की गई है। समीक्षा में गलत आंसर की डालने के बाद सामने आई है। अच्छा, कई ऐसे भी आंसर देखने को मिल रहे हैं जो प्राइमरी वाले में कुछ और दिए गए हैं और ये जो स्टेट वाली परीक्षा हुई है इसमें कुछ और दिए गए हैं। ऐसे किसी ने क्वेश्चन भेजा था जिसमें सेम क्वेश्चन है, दोनों में आंसर अलग अलग दिए गए हैं। बाकी यहाँ पर वही बताया गया है, शुक्रवार को नई आंसर की जारी की जाएगी। अभ्यर्थियों के माने तो आंसर की में 30 गलतियां जो है वो थी। विज्ञान विषय की आंसर की 20 सितंबर को जारी की गई थी। इसमें एसटीईटी के पेपर 1 और पेपर 2 मिलाकर 40 विषय जो है वो शामिल थे। अगली अपडेट आपकी है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला माने एनसीटी। पटना से ही न्यूज है। एनसीटी ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर प्राथमिक विद्यालय के जारी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको मानने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बीएड किए हुए अभ्यर्थी लेवल 1 कक्षा 1 से 5 जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया उसमें हिस्सा लेने के योग्य नहीं है। वही जो लेटर दिखाया था मैंने सुबह, वही उसी को लेकर बात की गई। अगली अपडेट और इस वीडियो की लास्ट अपडेट, इसके अलावा वीडियो पसंद आए लाइक भी करते रहिएगा। वोटर कार्ड बनाने को आधार नंबर की अब जरूरत नहीं होगी, तो जो भी बनवाना चाहते हैं आसानी से बनवा सकते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें इसको लेकर के जानकारी जो है वो दी है। तो ये तुम्हारे इस अपडेट में, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।